अरे वाह, लेकिन मुझे नहीं लगता दोबारा तुम इसमें फिट हो पाओगी। चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर राजेश वागले। 4 दिन में फिट होकर दिखाऊंगी इसमें। साहब उन्होंने आने से मना कर दिया। हुजूर आते महफिल में तो 4 चांद लग जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, बहरहाल उनके बिना भी महफिल तो सज ही सकती है। और ये कहानियां तो उनको मालूम है। आपको मैं ये अनसुनी कहानियां सुनाना चाहता हूं, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, मैंने मेरे एक दोस्त को पूछा जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उसने मुझे बताया कि आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा अवैध चीज की डिमांड है हाथी के दांत। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या है हाथी के दांत में जिसकी वजह से वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। उसने कहा कि बहुत सारे कलाकार इसकी मुंह मांगी कीमत देते हैं, क्योंकि हाथी के दांत दोगलेपन का प्रतीक है। वैसे कहावत भी है ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग। तो वैसे आपको कभी हाथी के दांत देखने हो तो आप मेरे पूजनीय पिताजी श्रीनिवास वागले से मिल लीजिएगा, वो भी दोगलेपन का प्रतीक है। यामिनी भाभी, ये इंसान श्रीनिवास अंकल के बारे में कुछ भी बोल रहा है अनाप शनाप। आपको नहीं लगता हमें इसे रोकना चाहिए? हाँ, तो खुद से बात करनी होगी। एक मिनट। खुद की महानता बताने के लिए उन्होंने अपनी किताब तो छपवाई जरूर, लेकिन उसमें उनकी दोगलेपन की कहानियां नहीं है जो मैं आपको सुनाऊंगा। हर्षद, ये किशोर, रफी और मुकेश एक ही गाने में साथ में है नहीं, है ना? क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें आपसे बात करनी है। ये इंसान जो मन में है बोल रहा है श्रीनिवास अंकल के बारे में, और आप दोनों बैठकर तमाशा देख रहे हो। नहीं, तमाशा नहीं है, हमारा बरन तो नहीं देख रहे थे, है ना? हर्षद, फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहे। दक्षिश भैया, कुछ बोलिए ना, कुछ कीजिए ना, रोकिए इसे। ये देखो क्या बोलेगा, ये तो खूब डरता है मनोज भाई से। तो आप कुछ कीजिए। कीजिए। व्हाट बोलना है? व्हाट बोलना है? बात कर। हाँ तो जो मुझे डरपोक बोल रहा था और खुद पतली गली से निकल गया। क्या हुआ डक्को? हैं? नहीं कुछ नहीं। क्या बोल रहे थे आप? बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी मनोज भाई। इन कहानियों में आपको राजेश और श्रीनिवास की अच्छाई नहीं, सच्चाई जानने को मिलेगी। तो पढ़ते हैं अगली कहानी। वाह, मार्स पर से अर्थ पर वापस आओ छोटे, वहां पे कॉलोनी बनने में अभी बहुत साल बाकी है। तेरा हॉट चॉकलेट। वैसे क्या सोच रहा था? जी, क्लब हाउस में अभी क्या हो रहा होगा? एंड काका ने तिवारी अंकल को हमें बुलाने के लिए क्यों भेजा? एंड काका ये सब करके क्या प्रूव करना चाहते हैं? काम डाउन। एक साथ इतने सारे सवाल।
वैसे तूने वो रूथ क्रोली राइटर का नाम सुना है? अमेरिकन कॉलमिस्ट थी। इंग्लिश लिटरेचर में ना हमें उनके कुछ कॉलम्स पढ़ाए थे कॉलेज में। उन्होंने एक कमाल की बात लिखी थी, नेवर लेट एनीवन लिव इन योर हेड रेंट फ्री। मैं बोल रही हूँ ये जो मनोज काका है ना, वो हमारे साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, तो उनके ट्रैप में मत फंसो। गुनगुन? हाँ गुनगुन। हेलो, कहाँ है तू? मैं घर पे। सुन, तू राजेश अंकल और दादाजी को लेके जल्दी से क्लब हाउस में आ जा। क्यों, क्या हुआ? यहाँ पे तेरे मनोज काका अपनी लिखी बायोग्राफी में से कहानियां सुना रहे। What? और सारी कहानियों में राजेश अंकल और दादाजी के बारे में नेगेटिव बातें ही लिखी है। एक सेकंड होल्ड कर। मम्मा, डैडी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सखी, जल्दी आओ। हाँ हाँ आ रहे, 1 मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं मनोज काका? मेरे पिता ने मुझे उनके जैसे बनाने की बहुत कोशिश की, पर उनके जैसा बनना मतलब कायर बनना। कोई आप पे अन्याय करे उसे चुपचाप सह लेना। उनका छोटा बेटा राजेश बना उनके जैसे। यकीन नहीं आता तो देख लो, अभी भी ऊपर छुप के बैठे हैं कायर की तरह, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो गलत है। सुना, ऐसे ही पिछले आधे घंटे से डिसरिस्पेक्टफुली दादाजी के लिए और राजेश अंकल के लिए बोल रहे। हेलो सखी, आर यू देयर? गुनगुन, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, बाय। सखी, वेट, स्टॉप। नहीं जाओगी अभी, नहीं। सखी, ऐसी छोटी छोटी बातों से ट्रिगर होने का कोई फायदा नहीं है। काम डाउन। हाउ कैन यू आस्क मी टू काम डाउन डैडी? ओके, इतना बता दी जाओ, नीचे जाकर क्या करोगे? उन्हें रोकूंगी। और तुम्हारे कहने पर वो रुक जाएगा? एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूं। प्लीज आप मुझे मत रोकिए। आई नो डैडी, अब आप मुझे कन्विंस करने की ट्राई करोगे, गांधी जी का कोई कोट सुनाओगे कि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल हमें आगे कर देना चाहिए, पर प्लीज डैडी, आज के डेट में ना ये वर्क नहीं करता। पहला तमाचा हमने उसी दिन खा लिया था जब काका ने दादाजी के बुक इनॉग्रेशन के टाइम आप लोगों को डिफेम किया था। अगर उसी दिन हमने उस तमाचे का जवाब दे दिया होता ना, तो आज दूसरा गाल आगे करने की नौबत नहीं आती। तमाचे का जवाब तमाचे से ही देना होगा। जवाब देने से अच्छा तो एनवेलप्स में लिखे लेटर्स को पढ़ लेना अच्छा था ना? अगर ये करने से मैं उनको चुप करा सकती हूँ ना, तो वो लेटर्स पढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं मम्मा, आई थिंक हमें नीचे जाकर ना वो एनवेलप्स मांग लेने चाहिए। एटलीस्ट हमारी फैमिली की पर्सनल बातें फैमिली के बीच तो रहेगी। दीदी, अभी आप वहाँ कह रहे थे कि ये मनोज काका के माइंड गेम्स है, उनके जान में फंसना मत, और आप ही मतलब। अथर्वा, तूने सुना ना वो कैसी बकवास कर रहे हैं? अगर उन एनवेलप्स को पढ़ के हम दादाजी और डैडी के इंसल्ट होने से रोक सकते हैं ना, तो हमें वो तुरंत पढ़ लेने चाहिए। ऐसे में जीत भी तो उन्हीं की होगी ना सखी। मुझे इस मामले में लूजर बनना ना बेहतर लग रहा है मम्मा। डैडी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप ये चुपचाप बैठकर बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस वक्त हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है सखी। ठीक है, नहीं ठीक है, काका सही कह रहे हैं। हम डरपोक हैं और डरपोक की तरह बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। सखी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हें जो करना है करो। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं। तुमने कहा कि तमाचे का जवाब तमाचे से देना चाहिए। गांधी जी के कहने पर अपना दूसरा गाल आगे नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने एक और बात कही थी कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर टू एंगर। मनोज काका इस वक्त गुस्से में है, नीचे चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहा है। तुम नीचे जाओगे, तुम चिल्ला चिल्ला कर उसे अपोज करोगे। उसे कन्फ्रंटेशन नहीं, शोर कहते हैं। हमें मौन रखना चाहिए। मौन सबसे सशक्त भाषण है। ओके? धीरे धीरे दुनिया तुम्हारी बात सुनेगी। एंड आई अप्रिशिएट कि तुम मेरे और दादाजी की इज्जत के लिए नीचे काका से लड़ने जा रही थी,
इज इट रियली वर्थ इट? शोर है ना, भ्रम पैदा करता है, मौन सत्य सामने लाता है। ये भी गांधी जी ने कहा था। नहीं, ये नांदेड़ के मौसा जी ने सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ भेजा था। तो मेरे पिताजी की इस झूठी जीवनी में एक सच लिखा है कि श्रीनिवास वागले हर एक आम आदमी का प्रतीक है। शायद इसलिए वो मुझे हमेशा आम आदमी बनने के लिए मजबूर किया करते थे। टिपिकल मिडिल क्लास। जब जब मैं उड़ान भरने की कोशिश करता, तब तब मेरे पंख काट दिए जाते थे। दादी, दादी, अच्छा हुआ आप आ गई। प्लीज मनोज काका को रोकिए ना। मम्मी अकेले आइए, बाकी सब नहीं है। मनोज, मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है। नहीं नहीं अभी नहीं मम्मी, तीसरे चैप्टर पे हूँ, 6 चैप्टर और बाकी है। मनोज, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ये सब मत कर। ए, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। देख तू मम्मी, तू ऐसे हाथ वाथ मत जोड़ा कर मेरे सामने, अच्छा नहीं लगता मेरे को। तेरे पापा और राजू के बारे में ऐसे अपशब्द बोलना तुझे अच्छा लगता है क्या? हाँ? देख मेरे को भी ये सब करने में मजा नहीं आ रहा, समझे? तो मत करना। क्यों करता है? खत्म कर दे ये सब, ये तमाशा ना खत्म कर दे। अरे एक बार राजू और तेरे पापा से बात करके ना सब खत्म कर दे। हाँ? एक बार बात करके खत्म हो जाएगा सब। कोशिश तो कर मनोज, कोशिश करना। हमारे बीच में जो तनाव है उसका कारण पता है ना तुझे? उस कारण की वजह से अपने परिवार से निकाल के फेंक दिया था मुझे, जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी फेंक देते। और ये सब एक बार बात करके खत्म हो जाएगा मम्मी। पचास साल का होने आया हूं मैं, 50 साल का। मेरी उम्र के जो दोस्त है ना, वो सब खुश है, सुखी है अपने परिवार के साथ। वो कमलेश याद है मम्मी, वो चौल वाला, उसके बेटे की शादी है परसों, और मैं यहां भूत बन के भटक रहा हूं परिवार की खोज में। मेरी ना बीवी है ना बच्चे, एक माँ है जो फोन पे बात करने से तक डरती है। क्यों? क्योंकि उसके पति ने उसको बोला है कि अपने बड़े बेटे से बात नहीं करने का, उसका मुंह तक नहीं देखने का। बचपन में बाबा से प्यार नहीं मिला तो सिर्फ तुझे और राजू को अपना परिवार माना था मैंने। अब तो राजू ने अपना परिवार बना दिया और मुझे उनके सामने विलन बना दिया। सीब वाला है कमलेश कि श्रीनिवास और राजेश वागले जैसे बाप और भाई नहीं है उसके, वरना मेरी तरह ना अपने परिवार का हिस्सा बनाते ना उसका खुद का परिवार बनने देते।
गए तेरे 2 मिनट? वागले की दुनिया से सुख और शांति छीनने की जड़ ये किताबें ही हैं। अगर ये किताबें ही न रहें तो शायद वागले की दुनिया में सुख और शांति फिर से वापस आ जाए। श्रीनिवास अंकल, आप लोग ये किताबों से भरे झोले हमें चाहिए। हाँ। एक बार दफ्तर से आते वक्त एक चलती गाड़ी ने श्रीनिवास पर कीचड़ उछाला। ड्राइवर उतरते ही माफी मांगने के बदले बोला, ए बुड्ढे, अंधा है क्या, दिखता नहीं है? अपनी गलती के लिए श्रीनिवास को ही दोषी ठहराने लगा। ए सुनो, पर उस परिस्थिति में भी श्रीनिवास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम गाड़ी बराबर ही चला रहे थे, गड्ढों की गलती है, रास्ते में बने। ड्राइवर की आंखें शर्म से झुक गई ये सुनकर और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्योंकि वो श्रीनिवास था। मैं होता ना, उस ड्राइवर के कान के नीचे बजाता मैं। साहब, आप जल्दी से सबको लेकर नीचे आइए क्लब हाउस में। नहीं, आप मनोज दादा से कह दीजिए कि सर, मनोज दादा नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज चलिए ना, देखिए ना वहाँ क्या हो रहा है। सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते एक दिन मैं इंस्पेक्शन के लिए गार्डन में टहल रहा था। वहां लगाई गई बल्ब में से एक बल्ब टूटा हुआ था और उस कोने का सीसीटीवी कैमरा खराब होने के कारण मैं दोषी को ढूंढने में नाकामयाब रहा। और अगले ही दिन श्रीनिवास जी खुद चलकर मेरे सोसाइटी ऑफिस में आए और कबूल किया कि वो बल्ब अथर्व के हाथों क्रिकेट खेलते वक्त गलती से टूट गया और जुर्माने के तौर पर उन्होंने 50 रुपए भर दिए। अब इतनी छोटी सी बात के लिए उनसे पैसे लेना मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने पैसे लेने से इनकार किया तो उन्होंने मेरी लाइन मुझे ही बोल दी कि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। एक आम आदमी के जीवन की सबसे बड़ी शान होती है स्कूटर। अपनी तनख्वाह में से छोटी छोटी पूंजियों को जमा करके श्रीनिवास जी ने अपना स्कूटर खरीदने का सपना पूरा करने ही वाले थे।
पिता त्वमेव पर एक दिन उनके दफ्तर में काम करते एक कर्मचारी की पत्नी की डिलीवरी में कुछ जटिलता आ गई। ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। श्रीनिवास जी ने बिना कुछ सोचे समझे उनकी जमा की हुई पूंजी उन्हें दे दी। उस कर्मचारी के घर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा श्रीनिवास। वाह, काका द ग्रेट, बाकी सब बीड़ी सिगरेट। बहुत शाणे बन रहे हो तुम लोग। श्रीनिवास, राजेश वागले, चने के झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन इन सोसाइटी वालों को तुम्हारी कहानी पता चली जाएगी। दादा, हमारी कहानी तो खुली किताब की तरह है। तुम तुम्हारी कहानी की फिक्र करो जो उस लिफाफे में बंद है। लिफाफा? अरे मैं तुझे बताना ही भूल गया। मेरी कहानी और ये लिफाफा दोनों ही कोरा कागज है। वैसे देखना चाह रहा था कि तेरी फैमिली तेरा कितना साथ देती है। काश तूने भी अपने भाई का साथ दिया होता। Goodbye. Sorry. See you soon. यार, घर पे ना एक अजीब सा माहौल हो गया है। मतलब डैडी ना हमेशा शांत रहते हैं और दादाजी का तो फिर भी वो दादी के साथ सीनियर सिटीजन के लाफ्टर क्लब में जाके ना मूड थोड़ा ठीक हो गया है। लेकिन डैडी, उनको तो इतना वर्कलोड है वो नए इन्वेस्टर के आने से। आई फील सो हेल्पलेस। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विवान! शिफ्टो, तुम ये क्या कर रहे हो? समोसा खा रहा हूँ। मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या?
no carbs, no gluten, no fat. Remember? Guys, Valentine's Day वाली वीडियो में हम सबको फिट दिखना है. And you guys are dancing with me, okay? इतना समझ में नहीं आता. भैया, आप लीजिए लेके जाइए. विवान, हाँ तू एक काम कर, सखी के साथ ही डांस कर. तू अपने आप ही फिट लगने लगेगा. बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़ी लाइन को छोटा दिखाने के लिए उसके पास में एक और बड़ी लाइन बनाते हैं, वैसे ही ना? यस, एग्जैक्टली. ऑन गाइस, ये सखी इतनी भी मोटी नहीं है यार. ओके, सखी एक सेकंड इधर आना. आओ तो सही, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ. सी गाइस, नाउ प्लीज बी ऑनेस्ट, ओके? पीछे घूम एक सेकंड. ये देखो सखी का फिगर. तू पेट देख अपना, और ये हैंड, ये चबी चीक्स. शी इज टोटली आउट ऑफ शेप. सखी कुछ कर. सखी तू प्लीज अपने इस फिगर पे थोड़ा कंसंट्रेट कर. हम तेरे फ्रेंड्स हैं, इसीलिए तेरे भले के लिए बोल रहे हैं, ओके? इट्स ओके यार, सबका अलग अपील होता है. सखी हमारी क्यूट एंड चबी है ना? अब वो तो मैं भी थी, बट लुक हाउ परफेक्ट आई एम नाउ. चलो छोड़ो ना गाइस, अब 4 दिन में कोई मिरेकल थोड़ी ना हो सकता है. हाँ वो भी है. ओके गाइस, सो ब्रेक टाइम इज ओवर. प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ओके? यस. सब अच्छे से करना. ओके, और सखी सुनो ना, तुम पीछे खड़े होके डांस करना प्लीज, ताकि तुम डांस स्टेप में कुछ गड़बड़ भी करो ना तो भी किसी को पता नहीं चले. और हाँ सखी, तुम्हारा फिगर भी आधा ही दिखाई देगा. करेक्ट, टोटली. म्यूजिक. ना लोन चाहिए, ना नया फ्लैट लेना है, ना इन्वेस्टमेंट करना है, और ना ही डोनेशन देना है. थैंक यू वेरी मच. बहुत चाणा है तू. हाँ, आप कौन? कौन मतलब? अभी अपने काका की आवाज नहीं पहचानेगा तू? मनोज काका. सही जवाब. देख छोटे, मुझे मालूम है उस दिन तुझे वो एनवेलप नहीं पढ़ने का था, नहीं जाननी थी मेरी कहानी. अरे पर इतनी सी बात के लिए तू अपने काका से नाराज रहेगा क्या? नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है. अरे माहिती है मला, तू अपने पापा के खिलाफ नहीं जाएगा. तू बिल्कुल राजू पे गया. वो भी कभी श्रीनिवास के खिलाफ जाता नहीं था. तो मत जाना. अरे पर अपने काका से बात तो करेगा कि वो श्रीनिवास की तरह मुंह फुला के बैठा रहेगा? नहीं, ऑफ कोर्स मैं आपसे बात करूंगा. ये हुई ना बात. वैसे आपको मेरा नंबर कैसे मिला? नंबर का क्या है रे? मैं कभी भी किसी का भी नंबर कहीं से भी हासिल कर सकता हूँ. तेरे को किसी का नंबर चाहिए? बोल. नो बट कूल. अरे आदमी ने तिकड़मबाज होना चाहिए. कूल तो कोल्ड ड्रिंक भी होता है छोटे. ये तो है. अच्छा एक बात बता, घर का माहौल कैसा है? वो श्रीनिवास का गुस्सा शांत हुआ क्या? गुस्सा तो अभी शांत नहीं हुआ, और डैडी का भी मूड थोड़ा ऑफ ही रहता है. अरे तेरे बाप का तो बचपन से यही है, पूरे दुनिया का बोझ दिल पे लेके घूमता है वो. तू टेंशन मत ले, तू पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है ना बराबर? ऑनेस्टली बोलूं तो आपके कॉल के पहले मैं गेम ही खेल रहा था. वो सखी दीदी होती रूम में तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन वो नहीं है. वो भी कैफे गई है. वो सोशल मीडिया की वीडियोस के लिए डांस प्रैक्टिस कर रही है. कौन सा वीडियो? सोशल मीडिया के वीडियोस. अरे काका, लोग डांस करते हैं, फिर वीडियोस बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं, तो लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, है ना? देखो सखी दीदी वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेशन को लेके एक बहुत अच्छी वीडियो बना रही है. आप वो देखना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा. अरे यार ये वैलेंटाइन डे ना सबका दिमाग खराब करके रखा हुआ है. हमारे टाइम पे भी होता था, वो कार्ड वार्ड खरीदते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ना इसको त्योहार की तरह मनाने लगे. यार अभी पिछले हफ्ते वसंत पंचमी होके गई,
मनाई किसी ने? मनाई? अरे वो भी प्यार का त्योहार है। हाँ, मदन पंचमी भी बोलते हैं उसको, मालूम? काका यूनिक हो। यूनिक मतलब अच्छा वाला यूनिक या बुरा वाला यूनिक? अच्छे ऑफ कोर्स। चलो, मेरी मम्मी के अलावा कोई तो है उस घर में जिसको मनोज पसंद है, वरना तेरा बाप, मेरा बाप और अब तेरी दीदी। चल छोड़े, रखता हूं अभी, मिलते हैं जल्दी। ओके, बाय बाय। सखी, क्या कर रही तू? अरे असली घी है, तेल नहीं है। क्या टिश्यू पेपर से ऐसे ब्लॉट कर रही तू? हाँ दादी, फैट तो फैट ही है ना। घी में बहुत गुण होते हैं बेटा, तो तुम लोगों तो इस उम्र में दबा के खाना चाहिए, शरीर को पोषण मिलेगा। दादाजी, ये जो हम पोषण पोषण करके खाते हैं ना, उससे ही शरीर का शोषण होता है। सखी दीदी, ये पोषण शोषण और ये सब ना बहुत है। जो खाना है मस्त होके खाओ, है ना? हाँ, ये बात। तुम लोग खाओगे ना एक एक? यस ऑफ कोर्स। हाँ हाँ। सखी, तू भी खाएगी ना एक? हाँ हाँ। सखी ने खाना क्यों फेंका? उससे पूछूंगी बंधु के सामने। सबके लिए, सबके लिए। इतने सारे गुब्बारे क्यों लाए? पापा, वो सड़क पे एक बच्चा बेच रहा था तो राजी से रहा नहीं गया, सारे गुब्बारे खरीद लिए। बचपन से ऐसा ही है ये। अच्छा बेटा, तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? मीटिंग अच्छी थी पापा। आप लोगों ने सबने खाना खा लिया? कहाँ खाया? सखी ने तो। क्या बोलने वाली थी मैं? याद नहीं आ रहा है, भूल गई। राधिका, सखी ने मेरे कहने पर खाना खा लिया। घी तो उसे थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर मेरे समझाने से वो समझ गई और खा लिया। हाँ, शायद यही कहने वाली थी। तो जो खाओ खाओ खाओ। ये दीदी इतना टेंशन में क्यों है? कुछ तो छुपा रही है। हाँ, हार्ट शेप बलून। हमारा पहला वैलेंटाइंस डे याद है तुम्हें? बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे उस वार्डन ने क्या लेक्चर दिया था मुझे, बाप रे। पराई संस्कृति का असर है ये। एक दिन ये वैलेंटाइंस डे युवा पीढ़ी की मानसिकता को विकृत कर देगा। मैंने कहा मैडम, इतना कुछ नहीं हुआ है, आज सैटरडे ऑफ है, इसलिए मैं वंदना को पिकअप करने आया हूँ। हाँ, ये एक महज इत्तेफाक है कि आज वैलेंटाइंस डे है। वैसे हमने अपना पहला ऐसे एक्चुअल प्रॉपर वैलेंटाइंस डे शादी के बाद ही मनाया था। एलिफेंटा केव्स गए थे हम। यस। तुम्हें एक ड्रेस खरीद कर दी थी मैंने, जो तुमने एक ही बार पहनी। हाँ, तो दोबारा कैसे पहन? क्यों? प्रेग्नेंट हो गई थी सखी, फिर अथर्व, फिर उतनी दुबली कहाँ हो पाई कि फिर से वो ड्रेस पहनूं। वैसे वो ड्रेस मैंने अभी भी संभाल के रखी है। अच्छा, ये देखो। ओहो, क्या बात है। अरे वाह,
लेकिन मुझे नहीं लगता दोबारा तुम इसमें फिट हो पाओगे। चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर राजेश वागले। 4 दिन में फिट होकर दिखाऊंगी इसमें। चलो छोड़ो ना गाइस, अब 4 दिन में कोई मिरेकल थोड़ी ना हो सकता है। हाँ वो भी है। दिखाऊंगी, 4 दिन में मिरेकल करके दिखाऊंगी। यस। किससे बात कर रहे थे? क्या वैसा क्या देख रहे थे? तू ना अपने माथे पे क्वेश्चन मार्क बना ले। पूरे टाइम क्वेश्चन पूछता रहता है, क्या कर रही थी, क्या देख रही थी, क्या नहीं कर रही थी। आप टॉपिक क्यों बदल रहे हो? मेरा जासूसी दिमाग ये कहता है कि जब कोई टॉपिक बदलता है दैट मीन्स कि वो कोई बात छुपा रहा है। सो टेल मी। हाँ छुपा रही हूँ, क्योंकि तेरे से कोई मतलब नहीं है। अब मैं 14 का हो गया हूँ, मैं देख सकता हूँ। नहीं, बोला ना सरप्राइज है मम्मा डैडी के लिए। तो मुझसे क्यों छुपा रहे हो? तेरे लिए भी है। मुझे तो देखना ही है। नहीं अथर्व, कहा ना मैंने, दे दे। वैलेंटाइंस डे के दिन तुझे सब पता चल जाएगा। अरे क्या वैलेंटाइंस डे, लोगों ने उसको फेस्टिवल ही बना दिया है। अभी पिछले हफ्ते वसंत पंचमी गई थी, किसी ने मनाई? ये तू कैसी बातें कर रहा अथर्व? तू ही है ना या कोई डुप्लीकेट है? अरे मैं ही हूँ दीदी, मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती क्या? मिल सकती है, हाँ मिल सकती है। डम, स्टूपिड। चार्ज करना है। हाँ वो मैं भी वही सोच रहा था, बट कुछ तो छुपा रही है दीदी, पता करना ही होगा। क्या हुआ राजेश सर, गला खराब है? सीतोपलादी दे दो। I know. You know me? यस सर। सर आप आ गए आज इतना लेट? क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म करके मैं ऑफिस में आया तो वहां देखा कोई था ही नहीं, तो इसीलिए मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गया। तो देखा आप लोग यहाँ पर बैठे हो, तो सिर्फ आराम ही कर रहे हो या काम भी कर रहे हो? क्या राजेश सर, आप भी नॉन स्टॉप काम चालू है? आई नो सर, अभी तक काम ही कर रहे थे, जस्ट ब्रेक लिया, पोस्ट लंच है ना। हाँ बराबर। चंदू, हाँ वो मिलन इलेक्ट्रॉनिक्स की फाइल देना जरा। सर अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, शाम तक देता हूँ। अच्छा कोई बात। मार्फतिया जी, वो प्रयाग प्लास्टिक से होगी बात आपकी? अरे सर उनको 1 बजे कॉल करना था। 1:30 बजे? हाँ आई नो। तो बात होगी ना आपकी? सर वो एक्चुअली क्या है कि ऐसे 1 बजे बोला था, और ऐसे बराबर 1 बजे कॉल करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हम लोग बहुत नीडी है ना। हाँ इसलिए सर 3 बजे तक करता हूँ। वो लोग भी शायद खाना खा के सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, you never know। अच्छा दासानी जी, पिछले साल जो डिलेज हुए थे डिलीवरी में, उनकी एंट्री हुई स्प्रेडशीट पे? काम अभी बाकी है, लेकिन आप तो मुझे जानते हैं ना, प्रॉब्लम वही है, काम शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। आपकी नींद होगी पूरी? नींद? अरे नहीं सर, वो तो ऐसे ही खाना खाया था तो थोड़ी सुस्ती। अरे ऐसा नहीं चलेगा, सबको एक्टिव होना पड़ेगा। चलो खड़े हो जाओ। आई नो। अरे उठो, अपने आप को बहुत काबिल समझते हो ना? वो सब काबिल है, दे ऑल आर गुड एट देयर जॉब। आई डोंट थिंक सो कियारा, सॉरी। उनके एटीट्यूड में नहीं दिखता है ये। ढीली है तुम्हारी टीम, और एक कंपनी उतनी ही अच्छी होती है जितनी उसकी टीम। ट्रस्ट मी, वो अपना 100% देते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका 100% एक एवरेज वर्कर का भी 30% है। तुम्हें समझना होगा ये। क्या तुम फुल कॉन्फिडेंस से ये कह सकती हो कि तुम्हारे एब्सेंस में भी तुम्हारे ऑफिस में फुल डेडिकेशन के साथ ही काम हो रहा होगा? 5 मिनट में ऑफिस पहुंच रहे हैं ना, तुम खुद ही देख लेना।
अथर्वा जरा देख ना, क्या बैठा हुआ है? हिलना ही नहीं है इस लड़के को। वंदना बहन, ये हरे मूंग की दाल, हरे उड़द की दाल और हरे मसूर की दाल मिलाकर मैंने ये चिले बनाए हैं। और मैंने इसमें ओट्स, बार्ली और पर्ल मिलेट डाला है। मैंने इसमें ओट्स, बार्ली और पर्ल मिलेट डाला है। पौष्टिकता से भरपूर मेरे चिले का हर एक निवाला है। पौष्टिकता से भरपूर मेरे चिले का हर एक निवाला है। वाह वाह वाह। तो आपको ये दोनों चिले चखने हैं और बताना है कि किसका चिल्ला सबसे ज्यादा टेस्टी है। ये लीजिए। सॉरी, पर मेरा फास्ट है तो मैं टेस्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों को टेस्ट कराइए ना। हाँ अथर्व, ये ले। हाँ नहीं नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। वो इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो मेरे लिए सारे चाहिए हैं। अरे बिल्कुल सेम टू सेम अपने दोस्त जैसे। मैंने विद्युत को कहा कि ये चिले चक्कर बता, तो उसने भी मना कर दिया। हाँ अब सखी तू टेस्ट करके बता ना कैसे बने। नहीं नहीं आंटी, अभी जस्ट लंच हुआ मेरा। अरे तो एक निवाला चखने में क्या तेरा पेट भर जाएगा? ये ले। खा और मुझे बता जरा, कौन है अच्छा वो समझा जरा, वो समझा जरा, वो समझा जरा। वाह वाह वाह। अरे सुनो, वैसे भी ना सखी को आजकल भूख नहीं लगती। अरे कल मैंने उसे ना वो पराठा डस्टबिन में फेंकते हुए देखा। डस्टबिन? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।